हेलो एंड वेलकम टू द करंट फेयर सीरीज ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सैशन में आप डिस्कस करन जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट फेयर्स जिहड़े कि 3rd एंड 4th जून में बिलोंग करते हैं। आज है 4th ऑफ जून बट अपने कल के भी कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है सी, सो दोनों दिनों के क्वेश्चनस को आप कवर करन जा रहे हैं इस सैशन के थ्रू। ये सैशन करंट फेयर्स है जिहड़ा कि डेली बेसिस पर होंदा है, जो कि तुहाडे करंट फेयर्स की कवरेज लिए काफ़ी जरूरी है। बिकॉज चाहे अपने सेंट्रल लैवल के एग्जाम हो चाहे अपने स्टेट लैवल के एग्जाम हो, दोनों एग्जाम्स के विच ही करंट फेयर्स की वेटेज अजकल काफ़ी होंगी है। सो उस ही आप सैशन करते हैं डेली बेसिस पे, जिहदे आप डेली के कुछ इंपॉर्टेंट करंट फेयर्स को कवर करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अज के सैशन को फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाल। फर्स्ट टॉपिक अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है जिहड़ा कि है सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स जिहड़े कि यूनाइटेड नेशन ने सैटअप किए हुए आ, 30 है 17 सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल आ 2030 तक आप अचीव करना, मतलब आप ही नहीं करना, पूरिया जिन्नियां भी कंट्रीज है ने वर्ल्ड दियाँ जो जो मानदियाँ उसनों उन्होंने पूरा करना है। सो उस बेसिस से ही अपने इंडिया ने अपने खुद के कुछ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल सैटअप किए हैं। उसका तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया। आप दसना लॉन्च करने वाली केड़ी एजेंसी है? नीति आयोग, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट वास्ते जी एजेंसी काम कर रही है वो कर रही है नीति आयोग, जोड़ा कि 2015 के सैटअप किया गया सी। सो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होएगा। 3rd एडिशन लॉन्च हो रहा इंडिया के सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल का याद रखना। वैसे ही यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स आ बट सारिया कंट्रीज़ ने 2030 तक उन्होंने अचीव करना, इसलिए इंडिया उन्होंने वाल काम कर रहा है। इंडिया ने तीसरा एडिशन लॉन्च किया है 3 जून 2021 नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया। दिस एडिशन ऑफ द इंडेक्स रिपोर्ट फोकसेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टनरशिप्स एंड इज टाइटल्ड। की टाइटल रखा गया? ये टाइटल रखा गया SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड पार्टनरशिप एंड इट्स टाइटल SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड। यदा टाइटल इन्होंने ये रखा है। एक कहते कि असी काम करांगे पार्टनरशिप के बेसिस पे पूरे डिकेड के लिए, क्योंकि आपको पता 2021 के आप एंटर हो चुके हैं। 30 तक आप ये सारे गोल्स अचीव करने तो अपने को 10 साल है, मतलब एक पूरा डिकेड आ। उस डिकेड के आप पार्टनरशिप के बेसिस पे काम करना, अलग अलग एजेंसीज हो गई वो सारिया काम करनगियां मिलकर गवर्नमेंट दियाँ। सो गवर्नमेंट ने 3rd एडिशन लॉन्च किया है। इस 3rd एडिशन के किन्ने इंडेक्स कवर किए गए? पूरे के पूरे 17 गोल्स जोड़े कि UN ने फिक्स किए हैं। 70 टारगेट्स है 115 इंडीकेटर्स है जोड़े कि टाइम टू टाइम कंट्रोल करेंगे, टाइम टू टाइम मेजर करेंगे कि सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो काम केड़ी एजेंसी कर रही है? वो कर रही है नीति आयोग, जिहड़ी कि 1 जनवरी 2015 को बनाई गई सी। इस तो पहला कौन काम करता सी? प्लैनिंग कमीशन। प्लैनिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 ने, जिहड़ी कि अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट है BJP गवर्नमेंट उन्होंने ही बनाया सी। हैडकुआटर ये कितने है? न्यू दिल्ली। एंड चेयरपर्सन कौन होंगे है? प्राइम मिनिस्टर, जिहड़ी कि इस टाइम कौन ने? नरेंद्र मोदी। सो ये नीति आयोग की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये तुसीं देख सकते हो जिहड़े कि सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स है ने 17 गोल्स आ टू ट्रांसफर आवर वर्ल्ड, मतलब अपनी दुनिया को चेंज करने के लिए ये 17 सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स जोड़े फिक्स किए गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है ने जिहड़े कि अपने लिए क्वेश्चन बन सकता, जिमें कि जिहड़ा सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल नंबर 1 है वो गल करता है नो पॉवर्टी, मतलब कितने भी गरीबी नहीं होनी चाहिए। सैकेंड गल करता है ज़ीरो हंगर। हम देखो गरीबी नहीं होएगी तो भुखमरी नहीं होएगी, भुखमरी नहीं होएगी तो लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। तो तीसरा गोल कहते बारे गल करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हम देखो सेहत भी अच्छी है, ना गरीबी है ना ही भुखमरी, तो चौथी चीज़ की होएगी क्वालिटी एजुकेशन। तो 4th जोड़ा गल करता है वो एजुकेशन बारे। हम देखो अगर ये सारे पॉइंट हो गए कि अपने को गरीबी भी नहीं आ, हंगर भी मिट गया है, प्लस हेल्थ भी अच्छी है, क्वालिटी एजुकेशन मतलब सब एजुकेशन लै रहे अच्छी तरह की, तो की होएगा जेंडर इक्वैलिटी आप अचीव कर सकेंगे, मतलब कोई मेल फीमेल के डिफरेंसिस नहीं होंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगी। सो 5th गोल अपने को गल करता है जेंडर इक्वैलिटी की। अगर आप गल करिए एट प्रेजेंट जी सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, उस टाइम पर आप किहड़ा सस्टेनेबल गोल जोड़ा उसमें रैफर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। बिकॉज हेल्थ का मैटर है जोड़ा कोविड-19 का एक अपने को पैंडमिक आया होया। तो 3rd जोड़ा गोल गल करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये 5 तो थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पता ही होना चाहिए, किसी भी एग्जाम क्वेश्चन बन सकता, या फिर अगर कोई रिटन एग्जाम है और इन्हों कोट कर सकते हो, तो बहुत अच्छे मार्क्स अचीव हो सकते हैं। इस तरह ही जिमें कि 6th है वो क्लीन वाटर ते सैनिटेशन बारे गल करता है। तो अलग अलग तरह के जोड़े गोल ने 30 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट जोड़ा कि क्लाइमेट एक्शन बारे गल करता है। बिकॉज आपको पता क्लाइमेट बहुत इफेक्ट हो रहा, जिहदे करके ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, काफ़ी जिहड़ियां वल्नरेबल कंडीशनस हो रही ने, तो उन्होंने लिए गल करता है 13 नंबर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट नंबर गोल।
ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਚਾਰਜ ਐਜ਼ ਦੀ ਨਿਊ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ NHRC ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ NHRC ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। Retired Justice Arun Kumar Mishra took charge as the new chairperson of NHRC ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। NHRC ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਪਟੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NHRC ਦੇ ਚੀਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ ਰਾਬਤਾ ਮੁਹਿੰਮ। ਕੈਂਪੇਨ ਰਾਬਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਬਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਵੀਕ ਦਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਥਰੂ 12.71 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਵਾਇਆ ਫੋਨ, ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਬੀਇੰਗ ਇਨਫੈਕਟਡ ਵਿਦ ਕੋਵਿਡ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਬਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦਾ ਹੈ। ਓਲੇਗ ਨੋਵਿਟਸਕੀ ਐਂਡ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਬਰੋਵ ਇਹ 2 ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ। ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ 4 ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਮਤਲਬ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਲੇਗ ਨੋਵਿਟਸਕੀ ਐਂਡ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਬਰੋਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਕੀਤੀ 7 ਡੇਜ਼ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। 2 ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਾਸਮੋਨੌਟਸ ਨੇਮਡ ਓਲੇਗ ਨੋਵਿਟਸਕੀ ਐਂਡ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਬਰੋਵ ਵੈਂਚਰਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਨ 7 ਆਵਰ ਸਪੇਸ ਵਾਕ। 7 ਡੇਜ਼ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੈਂ 7 ਡੇਜ਼ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਮਿਸਟੇਕਨਲੀ। 7 ਆਵਰ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕਾਸਮੋਨੌਟਸ ਦੀ ਹੂ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ISS ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੌਕਾ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਮੋਡਿਊਲ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਸਮੋਨੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਸੈਂਡਿੰਗ 2 ਨਿਊ ਮਿਸ਼ਨਸ ਟੂ ਵੀਨਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦਾ ਪਲੈਨਟਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਫੀਚਰਸ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ, ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2 ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ
कि प्लैनेट किहड़ा है वीनस, वीनस ते भेज रहा क्यों, ताकि वीनस के प्लैनेट की एटमोसफेयर किस तरह का है, उतों ना जियोलॉजिकल फीचर्स किस तरह के हैं, उन्होंने स्टडी किया जा सके। मतलब जो अर्थ वाले हैं ना वो अर्थ से टिक के नहीं रहते, वो कहते अर्थ नूं तां असीं बिल्कुल तबाह करता, हुण असीं जिहड़े बाकी प्लैनेट है सोलर सिस्टम के उन्होंने भी बिल्कुल खराब करना है। उन्होंने ये लभ रहे हैं वाटर की अवेलेबिलिटी, एटमोसफेयर लभ रहा, बिकॉज अपने एटमोसफेयर के आपको पता है उस तरह दी कंडीशनस ने जिथे आप सर्वाइव कर सकते, जिवें ऑक्सीजन की जी क्वांटिटी होगी या फिर जी अपने कोल पानी है, वो सब कुछ की है अपने कोल अर्थ ते आ, तो वो लभ रहे हैं किसी होर प्लैनेट ते है, ताकि अपने आने वाले टाइम में इंडिविजुअल्स नूं अर्थ के जोड़े भी रहने वाले उन्होंने किसी होर प्लैनेट से शिफ्ट किया जा सके। तो यही इन्हों की थिंकिंग है, दैट्स वाई कदे मून ते कदे मार्स ते कदे वीनस ते एक एक्सपैरीमेंट्स करते रहते हैं। सो ये काम कर रहा नासा, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। नासा ने प्लान किया कि 2 मिशन भेजनगे वीनस के उपर, वीनस का एटमोसफेयर तो जियोलॉजिकल फीचर, मतलब उत्थे कोई पानी या फिर नदियाँ जो भी कुछ है या नहीं है। सो नासा का काम है, नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी होगी, इसरो इंडिया की है, जैक्सा जापान की है, एंड ईएसए यूरोपीयन यूनियन की स्पेस एजेंसी है। सो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साइंस एंड टैक की फील्ड तो गल करें तो आपको पूछा जा सकता केड़ी स्पेस एजेंसी मिशन भेज रही है वीनस के उपर। सो नासा ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो गया। नासा 2 मिशन भेज रही है, तो जोड़ा मिशन है उसनों $500 मिलियन जोड़े वो फंड किए गए हैं, जोड़े कि 2028 तो 30 तक ये जोड़ा मिशन है वो लॉन्च हो जाएगा। मतलब हजे नहीं लॉन्च होने जा रहा, देखो अपना इन्ने साल बाद वाली न्यूज़ हुणे ही कवर करन जा रहा, मतलब उदों जो ये मिशन भेजा जाएगा उदों फिर तो ये जी न्यूज़ है आएगी, फिर तो पढ़ना पएगा। बट देखो आप इन्ने साल पहला ही कवर कर रहे हैं इन्ने साल बाद वाली न्यूज़। सो वीनस जोड़ा सैकेंड प्लैनेट है अपने पूरे सोलर सिस्टम जोड़ा कि सन तो, क्योंकि आप कह रहे हैं ना सब तो पहला सन के नेड़े मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, इस तरह जोड़े प्लैनेट्स है ने उन्होंने विचकार ये जोड़ा सैकेंड प्लैनेट आ, अगर आप सन तो दूरी के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए, एंड ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी आ पूरे सोलर सिस्टम का, सब तो ज़्यादा गर्म है, तो इन्ने गर्म एटमोसफेयर के ह्यूमनस का सर्वाइव नहीं कर सकते, बट फिर भी ये अपनी कोशिश कर रहा, बिकॉज जो टैंपरेचर है ना वीनस का 500 डिग्री सैल्सियस तक रहा है, हॉट इनफ टू मेल्ट लिड भी इवन कि ये मेल्ट हो जाती है, बट फिर भी अंत तक कोशिश जारी ने नासा के द्वारा। सो ये मिशन भेजे जा रहे हैं। नासा जी कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, वो हैडक्वार्टर है ने वाशिंगटन DC यूएसए, फाउंडर है डिवाइड डी एशनोवर एंड फाउंडेड ऑन 1 अक्टूबर 1958 1958 इसनों बनाया गया सी नासा नूं। नैक्सट अपने को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है WHO का। तो रिसेंटली जून 2021 किसने 149th सैशन ऑफ WHO एज ए एग्जैक्टिव बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस होस्ट किया। सो किहड़े पर्सन है ने, ये पर्सन है ने इंडिया के, इन्हों लास्ट ईयर पिछले साल 2020 के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जोड़ा चेयरमैन बनाया गया सी, चीफ बनाया गया सी, अपने इंडिया की पर्सनैलिटी है, दैट्स वे अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बट हुण इन्हों का पूरा साल हो गया है, इन्हों का टेन्योर खत्म हो चुकी है। सो ये कौन है ने, ये है ने डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जोड़े कि अपने हैल्थ मिनिस्टर भी है ने, तो उन्होंने ये जोड़ा WHO का एग्जैक्टिव बोर्ड मीटिंग हुई सी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसनों होस्ट किया। 149th जोड़ा सैशन हो रहा सी WHO का। सो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो गया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ऑन 2 जून 2021 एड्रेस्ड द 149th सैशन ऑफ WHO का 149वां सैशन ये जोड़ा होस्ट कर रहे सी, एग्जैक्टिव बोर्ड मीटिंग हो रही सी कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ही वॉज हैज सक्सैसफुली कंप्लीटेड हिज टेन्योर एज चेयरपर्सन ऑफ एग्जैक्टिव बोर्ड ऑफ WHO के एग्जैक्टिव बोर्ड का चेयरपर्सन उन्होंने मई 2020 अपॉइंट किया गया सी, हुण उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया है। He was entrusted with the responsibility to be the chair of executive board। मतलब पिछले साल उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बनाया गया सी कि वो एग्जैक्टिव बोर्ड के चेयरपर्सन के तौर पर काम करेंगे, बट नाउ उन्होंने टर्म कंप्लीट हो चुकी है। डॉक्टर हर्षवर्धन जोड़े कि अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है कि नहीं। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है G7 कंट्रीज़ की हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, मतलब जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है G7 उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर ने मीटिंग कंडक्ट करी आ जून 2021 ही हुई है। 2 दिनों की समिट हैगी सी, किहड़ी कंट्री ने G7 की मीटिंग नूं होस्ट किया है, ब्रिटेन, कैनेडा, फ्रांस या फिर इटली। सो G7 7 कंट्रीज़ ने, पहला ही G8 भी हुंदा सी, किसी टाइम रशिया भी इहदे हुंदा सी, बट 2014 के टाइम रशिया ने यूरोप का एक पार्ट हैगा सी यूक्रेन का क्रीमिया, उसनूं रेफरेंडम करवा के अपने अंदर हथिया लिया, तो उहदे करके यूरोपीयन यूनियन के जिहड़े G7 कंट्रीज़ ने उन्होंने रशिया नूं बाहर कढ़ता, मतलब बाहर तक कर दिता कि तुसी जाओ, तुसी गलत काम कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, साडे अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो हुण किहड़ियां कंट्रीज़ ने 7 कंट्रीज़ ने, ब्रिटेन, USA, कैनेडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी,
तो जी मीटिंग हुई है G7 कंट्रीज़ की रीसेंटली हैल्थ मिनिस्टर्स मिले ने बिकॉज इस टाइम पर कोविड-19 की कंडीशन चल रही है। कोविड-19 के टाइम पर सब तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है हैल्थ के बारे अलग अलग जोड़े सैक्टर्स ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने वो मीटिंग कर रही हैं। तो उस तरह ही जो अपने G7 कंट्रीज़ ने उन्होंने हैल्थ मिनिस्टर्स ने मीटिंग की है। इसनों होस्ट किसने किया, इसनों किया ब्रिटेन ने। सो ब्रिटेन ने वैसे इंडिया को भी इनवाइट किया सी, अपने जोड़े प्राइम मिनिस्टर है ने उन्होंने इनवाइट किया सी। अगर ये मीटिंग वर्चुअल ना होके वैसे होंदी, मतलब उदा सारे मिनिस्टर्स मीट करते उत्थे जाके, तो इंडिया नूं भी इनवाइट किया सी बट इंडिया नहीं जा पाया ड्यू टू कोविड-19। पिछले साल जी मीटिंग हुई सी USA दे विच होस्ट की सी, तो उन्होंने भी इनवाइट किया सी बट इंडिया नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 करके सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, तो वर्चुअल ही जी मीटिंग कंडक्ट हुई है। सो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो गया। ब्रिटेन ने होस्ट की हेल्थ मिनिस्टर्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ऑक्सफोर्ड ऑन 3 जून 2021 फॉर 2 डे समिट। G7 रिपोर्ट जी प्रोग्रेस इन एफर्ट्स टू इंप्रूव हेल्थ एंड डिवेलपिंग कंट्रीज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड। मतलब डिवेलपिंग कंट्रीज किस तरह हेल्थ में इंप्रूव करने के लिए प्रोग्रेस हुई है, उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश हुई। इक्विटेबल एक्सैस टू कोरोना वायरस वैक्सीन वॉज एट द टॉप ऑफ द एजेंडा ड्यूरिंग दिस मीटिंग। इस मीटिंग के टाइम पर एक इंपॉर्टेंट एजेंडा रखा गया कि सबनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो कोरोना वायरस की वैक्सीन की, बिकॉज बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर डिवेलपिंग कंट्रीज जोड़े कि G7 वाली उस तरह की कंट्रीज ही हेल्प नहीं करेंगे इस तरह के मुद्दों के, बहुत ज़्यादा टिपिकल मैटर हो जाएगा। सो उन्होंने कहा कि इक्विटेबल एक्सैस होनी चाहिए वैक्सीन में। जिमें कि आप देखें कई कंट्रीज जिमें कि अफ्रीका कंटीनेंट आ, उत्थे कंट्रीज को बहुत गरीब ने, तो उन्होंने इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच सकदियाँ। तो सबनों इक्वल एक्सैस हो कोरोना वायरस की वैक्सीन की, यही मेन एजेंडा रखा गया सी G7 मीटिंग का। सो अपने लिए क्वेश्चन बन सकता है कि G7 की मीटिंग इस बार किसने होस्ट की है, वो की है ब्रिटेन ने। सैकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि G7 किहड़ियां कंट्रीज ने, तो वो 4-5 आई थिंक सो सारियां मैं तुहानूं दस दित्तियां ने। उस तो बाद तुसीं 7 कंट्रीज चाहो तो इन्हों के बारे रीड कर सकते हो। उस तो बाद तुसीं इहदा जिहड़ा आंसर दे सकते हो कमेंट सैक्शन में। इफ़ यू वॉन्ट दैन थोड़े पक्का हो जाएगा G7 कंट्रीज़ के नेम, बिकॉज अक्सर ही अपने एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछ लए जाते हैं। ब्रिटेन की कैपिटल लंडन, करंसी हैगी पाउंड स्टर्लिंग एंड प्राइम मिनिस्टर हैगे ने बोरिस जॉनसन। नैशनल स्पोर्ट जी है वो है क्रिकेट। तो ब्रिटेन के बारे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। Next question, Cabinet has given its ex post facto approval for signing and ratification of the agreement on cooperation in the field of mass media between all the member states of which of the following। अपनी इंडिया की कैबिनेट ने एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिता है कि वो एक एग्रीमेंट हैगा कॉपरेशन वास्ते। कॉपरेशन किस फील्ड में, मास मीडिया की फील्ड कॉपरेशन करने के लिए उन्होंने एक जोड़ा एग्रीमेंट है उसको साइन भी करता तो रैटिफाई भी करता। आप दसना किहड़ी पर्टिकुलर एजेंसी आ, किहड़ी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आ जिसके मैंबर्स के नाल ये जिहड़ा एग्रीमेंट है इंडिया ने साइन किया है। वो ब्रिक्स है, एशियान है, SCO है या फिर नाटो है। सो ये जिहड़ी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के सारे मैंबर स्टेट्स के नाल जिहड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट आ वो साइन होया है जिहड़ा कि है मास मीडिया की कोऑपरेशन के लिए। सो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर होएगा। कैबिनेट ने अप्रूवल दिता है SCO के लिए। एग्रीमेंट जिहड़ा साइन होया सी जून 2019 दे विच। द एग्रीमेंट विल प्रमोट इक्वल एंड म्यूचुअली बेनीफिशियल कोऑपरेशन अमंग एसोसीएशनस इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। इस एग्रीमेंट के थ्रू जिहड़ियां भी मैंबर स्टेट्स हैगियां ने SCO दियां वो सारियां मास मीडिया के फील्ड में आपस कोऑपरेशन करनगियां ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ बेनीफिट हो सके, म्यूचुअली बेनीफिशियल कोऑपरेशन वो कर सकन। SCO की अगर आप गल करिए परमानेंट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसके हैडकुआटर कितने है बीजिंग चाइना के हैडकुआटर्स है ने। मैंबर कंट्रीज़ कौन कौन है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सारे SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मैंबर्स कंट्रीज़ आ। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर आप रीजनल पार्टनरशिप की गल करिए सारियां एशिया दी कंट्रीज़ ने जिन्होंने मिलकर पार्टनरशिप करी हुई है। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है कि एग्रीटेक स्टार्टअप्स वास्ते किस पर्टिकुलर एजेंसी ने फंड दिता है 15 करोड़ का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेट अप अ फंड वर्थ ₹15 करोड़ फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप्स। मतलब जोड़े एग्रीकल्चर वास्ते टैक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स होंगे ने, बिजनेस होंगे आ, उन्होंने वास्ते ये फंड सैटअप किया गया 15 करोड़ का, 15 करोड़ का। तो टेरी है, एग्रीन्स आ, सतपुड़ा फाउंडेशन है या फिर WPSI है। सो ये जी पर्टिकुलर फाउंडेशन है वो है ई ग्रीन नाम की फाउंडेशन है जिन्होंने 15 करोड़ का सैटअप किया फंड
for agri-tech startups. Option B is the right answer. Investment firm eGreens, ये ਜਿਹੜੀ firm है वो investment firm है, इन्होंने ये ਜਿਹੜਾ fund setup किया है. eGreens will focus on startups that will innovate technologies and disruptive business models across the entire value chain of food production, storage and ट्रांसपोर्टेशन. तो eGreens जड़ा है वो फोकस करेगा स्टार्टअप्स से ताकि वो इनोवेटिव टैक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकन, बिजनेस मॉडल्स अलग अलग तरह के यूज़ कर सकन ताकि जी अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ उन्होंने फूड प्रोडक्शन जी आ वैल्यू चेन इंप्रूव हो सके, स्टोरेज कैपेबिलिटी इनहेंस हो सके, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके. सो इन्होंने सारे काम अगर कोई भी काम कर रहा है तो उन्होंने ये फंड अवेलेबल हो सकता है. एंड कंपनी हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड ₹15 करोड़ इन इट्स ओन वेंचर वेज एईज. तो जी कंपनी है eGreens उन्होंने ऑलरेडी 15 करोड़ जोड़े खर्च कर दिते हैं. उन्होंने आपका एक वेंचर फंड चलाया सी वेज ईज ਜਿਹੜਾ कि फ्रूट्स ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਦ ਇਟਸ ਕਾਰਟ ਐਟ ਹੋਮ ਮॉडल. तो इन्हों का एक मॉडल ਸੀਗਾ ਕਾਰਟ ਐਟ ਹੋਮ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ. तो ये फ्रूट्स एंड ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਵੈਜੀਜ਼ एग्रीकल्चर वास्ते ही काम कर रहा ਸੀ. ਹੁਣ देखो नाम ही है eGreens. eGreen मतलब एक ग्रीनस जो ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ एग्रीकल्चर ਹੁੰਦਾ उसके वास्ते काम करेगा. तो पहला भी 15 करोड़ खर्च कर चुके हैं ना, रीसेंटली 15 करोड़ होर खर्च करने की गल हो रही है. सो eGreen ने सैटअप किया ये फंड. How many Indian universities have made it to the top 200 in 2021 Times Higher Education Asia University Rankings? So एशिया ने जिन्नियां भी यूनिवर्सिटीज़ हैगियां ने उन्हों की एक रैंकिंग होंगी है टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग. तो इन्होंने रैंकिंग जी टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ ने इंडिया दियां किन्नियां यूनिवर्सिटीज़ आई, मतलब पूरे एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर देखिए पूरे एशिया ने जिन्नियां भी टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ आ और इंडिया दियां किन्नियां यूनिवर्सिटीज़ ने अपना नाम हासिल किया है. सो ये जड़ा अपने काउंटिंग है अपने इंडिया की वो है 18. इंडिया दियां 18 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई आ टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स. सो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया. 18 Indian universities have made it to the top 200 in 2021 Times Higher Education Asia University Rankings. IIT ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु का, वो हमेशा तो ही इंडिया के वालों टॉप से रहा है. तो इस बार भी टॉप से रहा. तो पूरे वर्ल्ड में 37 रैंक आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जोड़ा कि बेंगलुरु के विच आ. उस तो बाद रैंक आया IIT इंदौर ते IIT रोपर जिहड़ी कि पंजाब दे विच हैगी आ. किंग जॉर्ज मैडिकल यूनिवर्सिटी है जिहड़ी कि इसे साल ही बनी सी 2021 ਉਹਦਾ भी रैंक आया 139 पूरे एशिया के विचों. सो काफ़ी अच्छी रैंकिंग्स है अगर आप देखिए अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो 2200 जिन्हें भी एशिया रहे सी रैंकिंग्स आईयां अपने इंडिया दियां. नैक्सट अपने को इंटरनेशनल लैवल के कुछ क्वेश्चन है. इंटरनेशनल लैवल पर गल करिए तो एक खरग नाम का वॉरशिप हैगा सी, मतलब जी युद्ध वास्ते शिप्स होंदियां ने उस इस तरह की शिप है खरग. किहड़ी कंट्री नूं बिलोंग करती है एंड रीसेंटली जो ये अपने लाइक सी दे जा रही सी तो इनू अग लग गई, इट कॉट फायर एंड सैंक इन द गल्फ ऑफ ओमन. जिहड़ा अरेबियन सी तो बाद अपना गल्फ ऑफ ओमन आंदा है, आने वाली स्लाइड में तुहानूं पिक्चर भी दिखाई जाएगी. तो गल्फ ऑफ ओमन दे विच इनू अग लगी उस वाले डुब गई आ उत्थे गल्फ ऑफ ओमन दे विच ही. तो किहड़ी कंट्री दी ये शिप हैगी सी? ईरान, इराक, ओमन या फिर कतर. सो जिहड़ी ये वॉरशिप हैगी आ वो हैगी आ ईरान दी. ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया. बट मोस्टली आप कन्फ्यूज हो सकते हैं गल्फ ऑफ ओमन तेरा, क्योंकि क्वेश्चन में गल्फ ऑफ ओमन आ गया तो आपको लगेगा कि ओमन दी ही होएगी है जी वॉरशिप है, बट नहीं ये ईरान दी वॉरशिप है. इस तरह के क्वेश्चन इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट बन जाते क्योंकि समटाइम्स ये लाइक ऑयल वगैरह हो या कुछ भी है तो सी जो सीरज सैंक हो जूगी, सीरज चला जाएगा वो उत्थों की इकोलॉजी बहुत इंपैक्ट होएगी. जो ये एक ब्लूमिंग वाला कॉन्सैप्ट होंदा वो हो सकता है. सो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट है प्लस इंटरनेशनल लैवल तो भी इंपॉर्टेंट है. ईरान की वॉरशिप हैगी जिसका नाम है खरग जी कि डुब गई आ गल्फ ऑफ ओमन दे. द लार्जेस्ट वॉरशिप इन द नेवी ऑफ ईरान, ईरान की नेवी की सब तो वड्डी जी वॉरशिप सी एंड इनू रिसेंटली अग लग गई गल्फ ऑफ ओमन डुब चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जी न्यूज़ आ रही है. द सपोर्ट वॉरशिप खरग वॉज नेम्ड आफ्टर द आइलैंड दैट सर्व्स एज अ मेन ऑयल टर्मिनल फॉर ईरान. इसका नाम जो खरग रखा गया ना तो ईरान का एक मेन ऑयल वास्ते आइलैंड हैगा सी तो उस आइलैंड के नाम तो ही यदा नाम रखा गया सी खरग. थ्रू द फायर दो द फायर फाइटर्स ट्राई टू कंटेन द ब्लेज द वैसल सैंक नियर द ईरानियन पोर्ट ऑफ जज. मतलब जोड़े भी फायर फाइटर्स है उन्होंने बहुत कोशिश की इसको बचाने की बट फिर भी ये डुब गया है साउथ ईस्ट ऑफ टहरान जी कि ईरान की कैपिटल आ ऑन द गल्फ ऑफ ओमन. इट इज़ नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज द नैरो माउथ ऑफ द पर्शियन गल्फ. सो ये सारे जियोग्राफिकल पॉइंट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है. गल्फ ऑफ ओमन कितने आ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितने आ, दैन पर्शियन गल्फ कितने, वो सारा क्वेश्चन आपको
इत्थों आंसर मिल जाएगा। सो ये पिक्चर हैगी आ अपने वर्ल्ड मैप दी, ये ईरान है ऊपर, नीचे अगर आप गल करें यूएई हो गया, उसकी कैपिटल अबू धाबी हो गया, दैन नीचे अपना ओमन हैगा जिसकी कैपिटल मस्कट है। सो इधर है सऊदी अरेबिया, ऊपर अपने को कुवैत भी आ, जिहड़ा ये आप ब्लू एरिया देख सकते हैं ये है पर्शियन गल्फ, नीचे हैगा गल्फ ऑफ ओमन। इन्हां दोनों नूं जोड़न दा काम कौन करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इत्थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिहड़ा इन्हां दोनों नूं कनैक्ट करन दा काम करता है। जिहड़ी आप इधर देख सकते हैं पर्शियन गल्फ के नीचे कंट्री छोटी जी ये है कतर जिसकी कैपिटल दोहा, उस तो उपर एक छोटी जी कंट्री है बहरीन। सो ये जड़ियाँ सारिया आस पास दी कंट्रीज़ भी आपको पता होने चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी एरिया न्यूज़ में आता है तो वो आस पास के जिन्ने भी एरियाज होंगे ने वो आपको पता होने चाहिए। सो पर्शियन गल्फ ऑफ ओमन को करैक्ट करने का काम करता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिथे जी शिप डुबी है गल्फ ऑफ ओमन दे विच ईरान की एक शिप हैगी सी। सो ये जो ब्लू पार्ट है ना ये अरेबियन सी का ही एक पार्ट है। अरेबियन सी के विचों ही ये एरियास निकल के आते हैं जिथे जाके जी शिप है वो डुबी है। सो ये जी जियोग्राफिकल व्यू हो गया जिन्होंने तुम अपने मैप पर भी देख सकते हो, गूगल मैप पर जाके फिल कर सकते हो ईरान या फिर गल्फ ऑफ ओमन, थानू प्रॉपर व्यू यह मिल जाएगा। नैक्सट एंड लास्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल का ही है जिहड़ा की है रेड टूरिज्म। रेड टूरिज्म विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज एसोसीएटेड विद विच कंट्री? किहड़ी कंट्री नूं बिलोंग करता है रेड टूरिज्म? इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना या फिर श्रीलंका। सो जिहड़ा रेड टूरिज्म है वो बिलोंग करता है चाइना। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया। रेड टूरिज्म हुंदा की है वो आप देखते हैं। सो चाइना ने लॉन्च किया रेड टूरिज्म इन ईयर 2004 2004 में लॉन्च किया सी टू प्रमोट लोकेशंस विद हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस टू द हिस्टरी ऑफ कम्यूनिस्ट पार्टी। चाइना के आपको पता है कम्यूनिस्ट पार्टी चलती है तो वो कम्यूनिस्ट पार्टी की जो भी हिस्टोरिकल तो कल्चरल सिग्निफिकेंस दी कुछ साइट्स हैगियां ने, लोकेशंस हैगियां ने, उन्होंने प्रमोट करने के लिए ही रेड टूरिज्म नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया सी चाइना ने द्वारा 2004 के। इट इज़ ऑल्सो एम्ड एट प्रमोटिंग टूरिज्म एंड लोकल बिजनेस इन द कंट्री। क्योंकि देखो अगर कोई परसनस कोई इंडिविजुअल्स कोई लोग जोड़े इन्हू विजिट करन जाएंगे, कोई टूरिस्ट जाएंगे इन्होंने साइट्स को देखने लिए, तो चाइना की जी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो जी इनहेंस होएगी। सो लोग हम देखो टूरिज्म के थ्रू आप जावांगे तो सही, बट उत्थे जाके कुछ खरीदांगे कुछ लवांगे, आस पास इदा ने साइट्स होंगे ने आसे पासे कुछ ना देखने तो मिल ही जाता, तो वो कि लोकल बिजनेस भी प्रमोट होंगे ने। कई कंट्रीज तो इदा ने जिवें कि मालदीवस हो गया, माले हो गया, सिंगापुर हो गया, इन्हों की जी इंडस्ट्री ने ना वो बेसिकली टूरिज्म पर ही चलते हैं, बिकॉज बहुत लोग घूमन जाते हैं तो उन्होंने जोड़े भी वो खरीदते हैं खरीददारी करते हैं तो उसके नाल इन्हों की इंडस्ट्री काफ़ी चलती है। सो चाइना ने भी प्रमोट किया कि उन्होंने टूरिज्म भी प्रमोट हो जाए प्लस उन्होंने लोकल बिजनेस भी प्रमोट हो जाए। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ रिकॉर्ड हाई फुटफॉल इन द हिस्टोरिक प्लेसिस अंडर द रेड टूरिज्म। हुण 2004 की न्यूज़ है तो रेड टूरिज्म 2004 के लॉन्च होया। रिसेंटली क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली काफ़ी जोड़ा फुटफॉल होया हिस्टोरिकल प्लेसिस, मतलब फुटफॉल का मतलब होंगे कि उत्थे बहुत घट लोग गए हैं, क्योंकि आपको पता कोविड-19 चल रहा है तो चाइना तो इदा की कंट्री है जिन्हें कि कोविड-19 पैदा किया है, तो कोविड-19 उत्थों ही शुरू है तो उत्थे लोग क्यों जाएंगे ना, तो हिस्टोरिक प्लेसिस की जी विजिट है इस बार रेड टूरिज्म के अंदर बहुत घट चुकी है। सम ऑफ दैम इंक्लूड नन्हू लेक वेयर द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस ऑफ द चाइनीज़ कम्यूनिस्ट पार्टी वॉज हेल्ड इन 1921। हम देखो इदा के ने चाइना वाले कि जिवें अपने इंडिया तो इदा ना कि आप लाल किला जोड़ा मतलब रेड फोर्ट हो गया अपने दिल्ली के, उस बाद जो आगरा फोर्ट है या फिर ताज महल आ, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा हो गया, आप अपने हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जिन्नियां भी ने आप उन्होंने लिए टूरिज्म करते हैं। बट चाइना वाले कहते हैं कि जड़ियाँ साडी पार्टी मतलब कम्यूनिस्ट पार्टी दियाँ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है ना हिस्टोरिकल असी उन्होंने विजिट करावांगे। तो देखो फर्क कितना इंडिया के चाइना का। इंडिया के आप सारिया अपन हैरीटेज साइट्स को प्रमोट करते हैं, ये सिर्फ उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं जिन्हें कि इन्हों की पार्टी पोलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती है। सो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है ने नन्हू लेक जिथे चाइना की कम्यूनिस्ट पार्टी की पहली कांग्रेस मतलब पहली मीटिंग हुई सी 1921 एंड माओ जेदांग्स बर्थ प्लेस शाओसान। माओ जेदांग इदा के परसन ने जिन्होंने चाइना को बनाया सी, मतलब चाइना के फाउंडर कह सकते आप, चाइना के लीडर हैगे सी माओ जेदांग। तो उन्होंने जो बर्थ प्लेस होया सी शाओशान उत्थे वो भी इस साइड रेड टूरिज्म एरिया ऐड किए गए। सो चाइना की न्यूज़ है, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है, चाइना काफ़ी न्यूज़ रहा तो आपको पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। जिन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। उस तो बाद थोड़ी जी छोटी जी इन्फॉर्मेशन है कि अगर तुम कोई भी बैचेस ज्वाइन कर रहे हो तो आपने गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर सारे बैचेस जोड़े वो रन कर रहे हैं। तुम इस नंबर पर कॉल करके अपने सारे क्वेरीज लै सकते हो। दैन सी यू टुमारो विद सम न्यू क्वेश्चंस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।